हेलो। आज की कहानी का शीर्षक है सदा मित्र की मदद करो। मोहन बहुत होशियार और अमीर घर का लड़का था। वह शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ता था। उसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था, इसलिए वह किसी से भी अपनी चीज़ें बांटना पसंद नहीं करता था। एक दिन अध्यापिका एक नए छात्र सुनील को लेकर कक्षा में आई। सुनील के पिताजी का तबादला इसी शहर में हुआ था। अध्यापिका मोहन से उसकी मदद करने के लिए कहकर कक्षा से चली गई। मोहन ने सुनील को कक्षा में हुआ कार्य बताने से मना कर दिया। सुनील ने अध्यापिका से मोहन की शिकायत नहीं की। उसने जल्दी ही अपने अच्छे व्यवहार से कक्षा के सभी छात्रों को अपना मित्र बना लिया। कक्षा के सभी छात्र सुनील की मदद करने लगे। कोई भी छात्र मोहन से ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करता था। वार्षिक परीक्षा नज़दीक थी। सभी बच्चे परीक्षा की तैयारी में लगे हुए थे। सभी को उम्मीद थी कि हमेशा की तरह मोहन ही कक्षा में प्रथम आएगा, लेकिन यह क्या, परीक्षा से कुछ दिन पहले ही मोहन बीमार पड़ गया। उसे तेज़ बुखार हुआ और डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कह दिया। मोहन ने कक्षा के सभी छात्रों की से मदद मांगी ताकि वह घर में बैठकर ही परीक्षा की तैयारी कर सके, परंतु उसके व्यवहार से नाराज छात्र उसके घर जाने को तैयार नहीं हुए। वैसे भी सभी अपनी अपनी पढ़ाई में लगे थे। सुनील ने मोहन की मदद करने का निश्चय किया। जब वह मोहन के घर गया तो मोहन सुनील को अपने घर में देखकर दंग हैरान रह गया। उसे वह दिन याद आया जब उसने सुनील की मदद करने से इनकार कर दिया था। उसे अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ। मोहन और सुनील ने एक साथ बैठकर सारे विषय की तैयारी कर ली। सुनील मोहन के साथ पूरा दिन बिताता था। धीरे धीरे मोहन बिल्कुल ठीक हो गया। उसके सभी पेपर अच्छे हो गए। परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, जिसे देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। सुनील और मोहन दोनों के अंक एक जैसे ही थे। दोनों ही प्रथम आए थे। मोहन ने सुनील को धन्यवाद दिया। उसने सुनील से माफ़ी भी मांगी। उसे यह एहसास हो गया था कि सभी की सहायता करनी चाहिए। सच ही कहा है किसी ने, किसी की मदद करने से आपको नुकसान नहीं अपितु फ़ायदा ही होता है। इसलिए इस पाठ की सीख है, हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।